नमस्कार। ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है आरपीआई के कार्यालय सफ़ेदों में और हमारे साथ मौजूद हैं आरपीआई के राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता सुनील गहलोत। और जो आरपीआई पार्टी ने एक मुहिम चलाई है देश भर के अंदर कि कोई सताए हमें बताए, उसी के अंतर्गत एक दो व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्ती को लेकर कुछ उसमें अनियमितताएँ पाई गई हैं, जिसे लेकर जो ये उत्तर प्रदेश सहारनपुर से दो व्यक्ति आप सामने देख सकते हैं सुनील गहलोत के साथ बैठे हुए हैं, वो समस्या लेकर आए हैं। हम जानते हैं सुनील गहलोत जी से कि किस तरह की ये क्या समस्या लेकर आए हैं सरकारी नौकरी को लेकर और क्या इनकी मांगे हैं। सुनील गहलोत जी से बात करेंगे। सर, किस तरह की आज ये क्या समस्या है और कौन लोग आपके पास आए हैं, किस विषय पर आए हैं? जो उत्तर प्रदेश में एक सरकारी नौकरियों की भर्ती को लेकर जो विषय है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या समस्या है? कपूर साहब, हमारी पार्टी की एक मुहिम है कोई सताए हमें बताए। तो उस मुहिम को हमने पूरे भारतवर्ष में चलाया हुआ है। तो जहाँ भी किसी व्यक्ति की कोई समस्या होती है, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप से या फ़ोन कॉल से, या वो हमारे पास आ भी सकते हैं। तो मेरे पास पहले 2-3 दिन से कॉल आ रही थी, मेल पे भी हमारे पास 1-2 शिकायतें आई। इलाहाबाद से हमारे पास शिकायत आई है, हमारे पास मेरठ से शिकायत आई है। आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से जो साथी आए हुए हैं, वहाँ पे 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई थी। तो उस भर्ती प्रक्रिया में जब वो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई तो उस वक्त एमआरसी लागू नहीं हुई थी। लेकिन ये भर्ती जब निकाली गई, ये 2018 में निकाली गई और 2019 में एमआरसी लागू करने के लिए आदेश आए थे। एमआरसी लागू करने से इस भर्ती प्रक्रिया में जो व्यक्तियों के चयन हुए थे, उस चयन प्रक्रिया में क्या हुआ कि 15,000 प्रार्थी SC ST और OBC के एकदम से बाहर हो गए। इससे पहले जब हमारे जो कैंडिडेट होते थे, पहले की जो प्रक्रिया होती थी, उस समय रिजर्व कैंडिडेट सामान्य वर्ग की जो हमारे बराबर अंक लाके उस वक्त सामान्य सीट पर वो सिलेक्शन कर सकता था। लेकिन अब जो ये लागू की गई है एमआरसी, इसके लागू होने से हमारे अब जो के कैंडिडेट हैं, अब वो सामान्य वर्ग की सीट पर सिलेक्शंस ना होने पर, ना उनके बराबर अंक ले आए या उनसे ज़्यादा भी ले आए, तो सीट पे वो नहीं जा सकता। सिर्फ़ और सिर्फ वो अपना गृह जिला ले सकता है। और एमआरसी लागू होते ही सिर्फ और सीधा इसका असर SC ST और OBC वर्ग के लोगों पर पड़ा है। ये बिल्कुल जानबूझकर किया गया है। अगर उन्होंने एमआरसी लागू करनी है तो इसके बाद जो और भर्तियां निकलेंगी, अभी जो आई है, अभी और भर्तियां निकलेंगी, उसमें लागू करते। जिस वक्त ये भर्ती प्रक्रिया निकाली गई उस वक्त ये चीज़ नहीं थी। जब एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये चीज़ नहीं थी तो अब वो इसको लागू कर रहे हैं, तो इसका कोई तात्पर्य बनता ही नहीं है। और अगर 15,000 परिवारों को, 15,000 प्रार्थियों को इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है, तो उनका एक किस्म से शोषण किया जा रहा है। और अगर SC ST का किया जा रहा है तो SC ST एक्ट के अनुसार उन लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई बनती है। आज हमारे पास ये लिखित में जो शिकायत आई है, इसके लिए मैं थावरचंद गहलोत, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, और साथ साथ SC ST आयोग भारत में, इसके लिए लिख के हम डालेंगे। और हम वहाँ पर इस चीज़ के लिए रखेंगे कि जो भर्ती प्रक्रिया को इसको चला रहे हैं उन सभी को इसके खिलाफ समनिंग की जाए और उनको वहाँ पे आयोग में तलब किया जाए और तब तक इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक भी लगाई जाए। अगर 15,000 व्यक्ति, ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, 15,000 परिवारों का मामला है। अगर 15,000 व्यक्ति इसमें चयनित हों या ना होंगे तो उनका घर का चूल्हा चौका बंद हो सकता है, और चयनित हो जाएंगे तो वो इस देश को का भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि एक ये शिक्षकों का सवाल है। ऐसे ही हमारी पार्टी की जो मुहिम है, इस मुहिम के माध्यम से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि हमारे सफ़ेदों में ही PTI जो शिक्षक 1983 थे, वो निकाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और हरियाणा सरकार के आदेशानुसार। उनके साथ भी ऐसा ही किया गया है। जिन लोगों ने उस भर्ती में, PTI की भर्ती में भी धांधली की, जिन लोगों ने उनका गलत चयन किया, वो लोग तो बाहर बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ तो ना सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कोई भी कार्रवाई की गई और ना हरियाणा सरकार की तरफ से की गई। लेकिन जो प्रार्थी आयोग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से चयनित किए गए, डॉक्यूमेंट उनके मापदंड पे खरे उतरे, उनको 10 साल के कार्यकाल के बाद भी बाहर निकाल दिया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सरकार की जो मंशाएं हैं
वो ठीक नहीं है। तो सुनील, जैसा कि पास ये शिकायत आई है, उत्तर प्रदेश से आई है, तो इस मामले में आप किस तरह क्या संज्ञान लेंगे? जो आपकी एक मुहिम है कि कोई सताए कोई बताए, अब इस शिकायत पर आपकी जो ये संगठन है, ये जो सबका संदेश देते हैं आप पूरे भारत में, किस तरह क्या संज्ञान लेंगे आप? इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो अगर ये उत्तर प्रदेश की है तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पदाधिकारी हैं, वहाँ पे भी हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, हल्का अध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, और वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और प्रभारी भी हैं। सबसे पहले तो हमारे संगठन से वहाँ से सभी से बात करके, हमारा लखनऊ के अंदर कार्यालय है वहाँ पे राजधानी में, तो वहाँ पे हमारा कार्यालय है, तो हम वहाँ पे इसके लिए एक मीटिंग रखने के लिए आज ही उनको मैं बात करके एक मेल डाल देता हूँ, वो करेंगे। और वहाँ पर एक आंदोलन का रूप ये लिया जाएगा, सरकार के खिलाफ इस चीज़ के बारे में रखा जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि SC/ST आयोग का SC/ST OBC वर्ग के लोगों का है, तो SC/ST आयोग भारत सरकार में भी हम इसके लिए लिखित में डालेंगे। और हम तो एक व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, ये तो 15,000 लोगों की बात है। अगर किसी के साथ गलत होता है, कोई व्यक्ति परेशान होता है, हम, हमारी पार्टी, हमारे सदस्य सदैव उनके साथ खड़े रहे हैं और रहेंगे। गरीब, शोषित और पीड़ित किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हम उनके साथ खड़े हुए। क्या अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है, मौजूदा सरकार है, आप अपनी ओर से सरकार से इस शिकायत को लेकर व्यक्तिगत रूप से क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग है कि हम मांग हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो संवैधानिक रूप से हो। हम संविधान को मानने वाले हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के जो फाउंडर हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। हमने ही भारतीय संविधान की रचना की और ये देश भारतीय संविधान से चलता है। अभी आपने देख लिया कि अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी चीज़ें बंद थी। वो किस चीज़ की वजह से बंद थी? भारतीय संविधान की वजह से बंद हुई थी। हम भारतीय संविधान को मानने वाले हैं। हमारी मांग भी संवैधानिक तरीके से है। अगर जब ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई उस वक्त अगर MRC लागू था तो इस भर्ती प्रक्रिया में MRC लागू की जाए। अगर उस वक्त MRC लागू नहीं किया गया था, एडवर्टाइजमेंट के अंदर नहीं था, तो इसके अंदर MRC लागू ना करके इन प्रार्थियों को ना निकाला जाए। हम ये चीज़ मांग करते हैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ जियों से हम इस चीज़ की मांग करते हैं कि इन प्रार्थियों के साथ ऐसा ना किया जाए और इन प्रार्थियों को वहाँ पे लगाया जाए। तो यहाँ देखा आपने, ये थे हमारे साथ सुनील गहलोत, जो RPI पार्टी के राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता हैं, और एक जो मुहिम है कोई सताए हमें बताए, उसी के तहत इस शिकायत का निवारण करने का इन्होंने कहा है कि हम प्रयास करेंगे। और इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो MCR पहले लागू की गई थी, 15,000 जो कैंडिडेट थे, अब उसको हटाया गया, जिससे प्रभावित हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 15,000 व्यक्तियों का जो परिवार है, जिनका पालन पोषण, उनका जो घर का चूल्हा चलना था, वो बंद होने के कगार पे है। और इनकी साफ तौर पर यही मांग है कि सरकार को अच्छे से एक बार इस बात पर पूरा विचार करके MCR को दोबारा लागू करके जो ये 15,000 जो व्यक्तियों को बाहर निकाला गया है, उन्हें इस भर्ती के अंदर काबिल रखा जाए, इन्हें माना जाए, ताकि उनके परिवार का चूल्हा चलता रहे। तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, हम आपको इस तरह की सभी तरह की तमाम रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे सफ़ीदों पूरे देश भर से। जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्राउंड मीडिया पूरे देश भर में तेज़ी से फैल रहा है अपने कार्य को लेकर। और आज इसी कड़ी में हमने बात की है सुनील गहलोत जी से, जो उत्तर प्रदेश से जो व्यक्ति शिकायत लेकर आए थे। तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ सफ़ीदों के RPI कार्यालय से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।